आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एलबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्य नौटियाल और आप देख रहे हैं खबरनामा। आर या पार, इस पर सियासी विचार। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए पुरोला के विधायक राजकुमार और धनोल्टी के निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार की सदस्यता दल बदल निरोधी कानून के तहत जा सकती है, लेकिन इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को दल बदल करने वाले सदस्य के खिलाफ याचिका देनी होगी। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विधायक राजकुमार के मामले में विधानसभा अध्यक्ष को बुधवार को याचिका दे दी है। राजकुमार परोला विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने पिछले दिनों भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनसे पहले धनोल्टी विधानसभा से निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार भाजपा में शामिल हुए। अब दोनों विधायकों पर दल बदल निरोध कानून की तलवार लटक चुकी है। कानून के तहत किसी दल के निर्वाचित सदस्यों में से 2/3 से कम सदस्य यदि किसी दल में शामिल होते हैं या अलग दल बनाते हैं तो वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। एक बार पहले आपको दल बदल कानून को समझाते हैं कि इसके तहत कौन कौन आता है और किन पर कार्रवाई की जाती है। एक चुना हुआ सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को अगर छोड़ दे तो दल बदल विरोधी कानून जो है वो उस पर लागू होता है। कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तब भी इस कानून का जो है प्रावधान रखा गया है। किसी सदस्य द्वारा पार्टी के विहिप के विपरीत वोट दिया जाए तब भी उस पर दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। वहीं कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखे उस पर भी दल बदल विरोधी कानून जो है वो लागू होता है। 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो उस पर भी दल बदल विरोधी कानून जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। इस समय आर या पार पर सियासी विचार इसीलिए चल रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव आगामी 2022 में उत्तराखंड में होने वाले हैं। उससे पहले विचार किया जा रहा है कि आखिरकार कौन किस दल में जाकर शामिल हो जाए। प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया है। मैं कुछ समय पहले दिल्ली और फिर परिवर्तन यात्रा में व्यस्त रहा, इसीलिए इस संबंध में कार्रवाई नहीं की जा सकी। विधायक राजकुमार की वर्तमान विधानसभा सदस्यता समाप्त करने को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे आग्रह किया है कि इन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए घोषित किया जाए। अब बखूबी जानते हैं कि अयोग्य घोषित किया जाता है जो भी दल बदल कानून के तहत आरोपी पाए जाते हैं। उसी पर प्रेमचंद्र अग्रवाल की अगर बात करें, विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि विधानसभा स्वतः संज्ञान ले ले। ऐसे मामलों में पार्टी विशेष या किसी विधानसभा सदस्य की ओर से याचिका यानी कि शिकायत दाखिल करने के बाद परीक्षण की कार्रवाई की जाती है। इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। परीक्षण की कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं है। विधायक राजकुमार या विधायक प्रीतम पवार के मामले में अभी तक कोई याचिका प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आज जो है प्रीतम सिंह की तरफ से याचिका दायर कर दी गई है। एक याचिका जो है वो डाली गई है प्रीतम सिंह जी की तरफ से, वो है विधायक राजकुमार के खिलाफ। उन्होंने सीधे तौर पर इनको अयोग्य घोषित करने की मांग की है। तो आपको बता दें कि 2022 के चुनाव से पहले आर पार पर विचार किया जा रहा है। समझा जा रहा है कि कहां जाना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, किधर का पलड़ा ज़्यादा भारी है। और ये अमूमन सब जगहों पर होने वाला है जहां आगामी समय में चुनाव होते नजर आ रहे हैं और उन्हीं में उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड की सत्ता इस समय अपने आप में जो है आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, खासकर क्योंकि जिस तरीके से वहाँ मुख्यमंत्रियों के नाम बार बार परिवर्तित किए गए और अब क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही थी कि ये एक बड़ी खामी के तौर पर देखने को मिलेगा, इस पर लोग नाराज होंगे कि जो भाजपा है वो एक मुख्यमंत्री तक नहीं दे पाई। लेकिन जिस तरीके से खुद कांग्रेस के ही नेता जो हैं भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, उनका कुनबा मजबूत करते नजर आ रहे हैं, तो इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या कांग्रेस अपने दल को नहीं संभाल पा रही है या फिर जो उनके नेता हैं कांग्रेस के, क्या उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी समय में फिर से विजय प्राप्त करने वाली है, इसलिए जो है पहले ही ट्रैक बदल ले तो बेहतर है, पहले ही दल का हाथ थाम ले तो ज़्यादा अच्छा है। ये कई चीज़ें हैं क्योंकि जिस तरीके से विधायक प्रीतम की बात कर लीजिए, चाहे राजकुमार की बात कर लीजिए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और दामन थामने के बाद यकीनन क्योंकि बहुत बड़ा राज्य उत्तराखंड नहीं है और हर एक राजनेता का अपना एक वर्चस्व है वहाँ पर, चाहे आप
राजकुमार की बात कर लीजिए यहाँ पर, चाहे आप प्रीतम पवार की बात कर लीजिए यहाँ पर, इनकी अपनी एक सियासी ताकत है और ये किसी भी दल में जाएंगे तो वहां इनकी सियासी ताकत का असर जरूर देखने को मिलेगा। सूरज सिंह नेगी जी मेरे साथ, मेरे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, उनसे चर्चा की शुरुआत करती हूं। सूरज सिंह जी क्या कहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की सियासत में भी अब वो दौर शुरू हो चुका है जहां पाला बदला जाता है, जहां ये देखा जाता है कि कहां आखिरकार फायदा है, और आपके दल से भी नेता जो हैं दूसरे दल यानी आपके विपक्षी विरोधी भारतीय जनता पार्टी में जाकर के शामिल हो गए हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब आप दल बदल कानून की बात कर रहे हैं कि उसके तहत जो है हम उन्हें अयोग्य घोषित कराएंगे। कारण क्या है उनके भाजपा ज्वाइन करने के? देखिए काव्या जी, ये चुनावी मौसम है और जिन लोगों ने अपने दलों में रहकर कुछ काम नहीं किया, जिनसे जनता संतुष्ट नहीं है, वो लोग पाला बदल रहे हैं। और जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी से पुरोला क्षेत्र से राजकुमार जी विधायक बने और ये इस प्रकार से दल बदल जो है जनता के साथ धोखा है, जनता का अपमान है। और आप एक पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत के आए हैं और फिर आप दल बदल कर रहे हैं, तो आपके ऊपर दल बदल का कानून लागू होता है। और हमारे जो माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने अभियाचन दिया है उनकी सदस्यता निरस्त कराने के लिए, क्योंकि वो कांग्रेस के टिकट पर जो है चुनाव जीते हैं। कांग्रेस पार्टी के वो जो है विधानमंडल में सदस्य थे और अब उन्होंने दल बदल कर लिया है, तो उस पर दल बदल के तहत उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो निरस्त होनी चाहिए। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के जो हमारे विधानमंडल दल के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने विधानसभा सचिव को जो है अभियाचन दिया है और उसके तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सदस्यता जो है विधानसभा की समाप्त होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सूरज जी कारणों का कहीं ना कहीं आपने आकलन किया होगा, क्या कारण है इन नेताओं का भाजपा को ज्वाइन कर लेना, जबकि अभी तक लगातार कांग्रेस इस बात को कह रही थी, क्योंकि आज तक तो अभी एक हालात बदले हैं कि आम आदमी पार्टी जो है उत्तराखंड से जो है चुनाव लड़ने वाली है। इससे पहले तो दो ही दल उत्तराखंड में अक्सर चुनाव लड़ते थे और उन्हीं दोनों का वर्चस्व रहता था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। उसके बावजूद जब अभी हालिया दौर में आपने महंगाई का मुद्दा रहा हो, रोजगार का मुद्दा रहा हो, पलायन का उत्तराखंड की एक बड़ी समस्या है उसका मुद्दा रहा हो, आपने इन सब मुद्दों पर जब चर्चा करी तो आपके नेताओं को क्यों लगा कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा? देखिए काव्या जी, जहां तक राजकुमार जी की बात है, तो राजकुमार जी भारतीय जनता पार्टी के मूल उनका भारतीय जनता पार्टी ही था। और पिछली बार जब वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान नहीं दिया, उनको टिकट नहीं दिया, तब वो कांग्रेस में आए। परंतु ऐसे लोगों को जनता को जो है उत्तराखंड की जनता को सोचना चाहिए कि ऐसे लोग जब उनके दलों में उनकी पूछ नहीं होती तो वो दूसरे दल में चले जाते हैं और वहां पर टिकट भी पा लेते हैं और चुनाव जीतने के बाद जनता के साथ जो है वो धोखा देते हैं, जनता का अपमान करते हैं और उसके बाद वो दल बदल कर देते हैं। रही प्रीतम पवार जी की बात, प्रीतम पवार जी पिछले 4.5 साल से वो निर्दलीय विधायक के रूप में जीते थे और उनका जो है यूकेडी उनकी मूल पार्टी रही है। यूकेडी से वो पहले विधायक बने, उन्होंने पहचान बनाई, उसके बाद वो फिर यूकेडी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते और कांग्रेस की जो सरकार रही है उसमें वो भागीदारी रही है उनकी मंत्री से। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट लगातार बने हुए हैं, सूरज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज जी एक चीज यहाँ पर समझना चाहूंगी, क्योंकि इस समय कांग्रेस के अंदर खेमे से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जिस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि पंजाब से भी हालिया तस्वीर आपने देखी, नाराजगियां आई, राजस्थान से भी कहीं ना कहीं अंदर खेमे अब खबर आने लगी है कि सचिन पायलट की नाराजगी का सामना अशोक गहलोत को करना पड़ सकता है। क्या लगता है आपको कि ऐसी कुछ नाराजगियां आपके नेताओं की भी है उत्तराखंड के अंदर, जो अभी तक सामने तो खुलकर नहीं आई, लेकिन क्या अब आएंगी? नहीं है और उत्तराखंड में सब सामान्य है, ऐसी कोई नाराजगी की अभी कोई ऐसी बातें कोई आई नहीं है सामने। लेकिन सूरज जी अगर सब कुछ सामान्य हो जाता तो पुरोला जी आपका दामन थोड़ा छोड़ते। आपने कहा जिस तरीके से आप ही ने कहा
कि जो उनका जो पहला राजनीतिक दल रहा है भारतीय जनता पार्टी रहा है, उसके बाद वो हमारे साथ आए, उन्होंने काम किया, उसके बाद एक बार फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप अपने नेता को रोक नहीं पाए अपने पास। पहले आपने अपने विचारधारा के प्रति उनको आकर्षित किया और उसके बाद आज स्थिति ये है कि वो वापस भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ये राजकुमार जी जैसे लोगों का जहाँ तक प्रश्न है, वो ऐसे लोग हैं जो अवसरवादी हैं। जब भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में आ गए और अब जो है वो 5 सालों में 4.5 सालों में जनता के बीच में रहकर कोई कार्य किया नहीं और अपना रिपोर्ट कार्ड देखते हुए, एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए दूसरी पार्टी में जाने का उन्होंने निश्चय किया है। परंतु वो किसी भी दल में चले जाएं, जो उनकी कार्यशैली है, जो जनता से उनका जुड़ाव है, वो उनको विधानसभा में जाने से इस बार रोकेगा। वो भारतीय जनता पार्टी में किसी भी पार्टी में चले जाएं तो इस बार उनका विधानसभा प्रवेश जो है असंभव है। लेकिन सूरज जी, अभी आपने कहा कि अवसरवादी नेता हैं राजकुमार जी, अवसर यानी उन्हें भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहा है, क्योंकि आपके नेता को शायद लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने वाली है। जनता के बीच में जो उनकी छवि है, 4.5 सालों में वो जनता से जो उनकी दूरियां रही हैं, जनता के लिए जो उन्होंने कार्य नहीं किया, उस आप सत्ता विरोधी रुझान समझिए या जो विधायक रहे हैं वो उनके कार्यशैली से जो लोग, क्षेत्र की जनता नाराज है, तो वो सोच रहे हैं कि क्या पता भारतीय जनता पार्टी में जाके जो है वो नाराजगी खत्म हो जाए। परंतु ऐसे होना वाला नहीं है और पुरोला की जनता ऐसे अवसरवादी नेताओं को सबक सिखाने का काम इस बार में करेगी। बिल्कुल सूरज जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठता है, भारतीय जनता पार्टी तो इससे अपना कुनबा मजबूत मान रही है ना कि आपके दल से अगर कोई भी नेता निकल करके उनके दल में आएगा तो उनका कुनबा मजबूत हो जाएगा। पहले भी कहा कि राजकुमार जी, भारतीय जनता पार्टी उनकी मूल पार्टी रही है और उन्होंने केवल घर वापसी की है। अब उन्हीं के दल के जो है मालचंद जी हैं, दूसरे लोग हैं, वो इस कदम से कितना प्रभावित होते हैं, वो क्या कदम उठाते हैं, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वहां पर मजबूती नहीं बल्कि कमजोरी हाथ लगेगी। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट लगातार बने हुए हैं। महेंद्र जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र भट्ट, विधायक है भारतीय जनता पार्टी से। महेंद्र जी, राजकुमार का आपके दल में आना, प्रीतम बवार का आपके दल में आना और उसके बाद प्रीतम सिंह का ये कह देना कि हम दल विरोधी कानून जो है, दल बदल कानून जो है वो लेकर के आएंगे और इन्हें अयोग्य घोषित करेंगे। अभी जिस तरीके से मैंने सूरज सिंह जी से पूछा तो उनका कहना है कि वो पहले भी आपके दल में थे और दोबारा आपके दल में आ गए। इससे ना तो आपका कुनबा मजबूत हुआ है और ना ही ऐसा कोई परिणाम उनकी दल में नाराजगियां चल रही हैं। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी के काम को देखते हुए और प्रदेश सरकार के 4.5 वर्षों के काम को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश के अनेकों नेता जो दूसरे दलों में भारतीय जनता पार्टी को आए और विकास जब होता है तो धरातल पे दिखाई देता है। बिल्कुल। जब राजकुमार जी भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने संस्था दी तो उन्होंने स्वयं कहा कि मोदी जी के कार्यों को लेकर जो उत्तराखंड के दृष्टिकोण से उस सब को उनका एक अपना योगदान है, उसको उन्होंने एक विश्वास के रूप में भारतीय जनता पार्टी में वो आए हैं। और मैं कह सकता हूँ बहुत संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे जिनको देश के अंदर और क्षेत्र के अंदर विकास की अपेक्षा है। तो आपको लग रहा है कि कामों को देख करके आए हैं? जी 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 जी, जरा महेंद्र भट्ट जी से ये भी पता कर लीजिए कि ये भागे क्यों थे। तब मोदी जी नहीं थे देश में, तब कहाँ गए थे, तब क्या हुआ था, तब क्यों गए थे कांग्रेस में, ये तो पूछ लीजिए इनसे कम से कम। जवाब दीजिएगा महेंद्र जी। सूरज जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, आवाज मुझे साफ सुनाई नहीं दी है। उनका कहना है कि आप क्यों भागे थे अपने दल से, उनका ये आरोप आपके भागे थे। तब भी देश में मोदी जी थे। हाँ। कोई नहीं भागता है। हाँ। और जनता पार्टी से व्यक्ति कहीं जाता भी फिर भारतीय जनता पार्टी में आता है। हाँ। इसलिए ये तो लेने वालों को सोचना चाहिए था कि राजकुमार को कांग्रेस में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये विषय दूसरा हो सकता है, मैं उस दिशा में नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत भारतीय जनता पार्टी में रहने वाला कार्यकर्ता जो एक बार भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है वो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में रहता है। परिस्थिति बस राजकुमार जी कांग्रेस में चले गए थे और आज भारतीय जनता पार्टी भाई राजकुमार जी का विषय नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं
पिछली बार भी कांग्रेस के अनेकों सिटिंग एमएलए जो मंत्री रहे वो भारतीय जनता पार्टी में आए और ये लगातार चलने वाला क्रम है और भविष्य में आपको दिखाई देगा बड़ी संख्या में। महेंद्र जी, आपको ये लग रहा है कि इनके जो नेता जो आपके दल में वापस आए हैं, पहली बात तो वो आप ही के दल के थे इसलिए वापस आ गए, जो निर्दलीय हैं प्रीतम पवार जी वो तो आपके दल के नहीं थे, वो भी तो आपके दल में आए हैं, तो क्या लग रहा है आपको क्योंकि आपकी सरकार आगामी आती हुई लग रही इसलिए इन्होंने आपके दल दामन वापस थमा है? देखिए चुनाव वर्ष में सामाजिक दबाव के कारण जनता के दबाव के कारण बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता उस दल में जाना चाहते हैं जिसकी सरकार आने की अपेक्षा रहती है। इसके साथ साथ विकास भी तो पक्ष है। मोदी जी के शासन काल में लगभग 4.5 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के अगर राज्य के शासन की तुलना करेंगे, जनता उसकी तुलना कर रही है और उसी को आधार बनाकर उनके समर्थक, उनके क्षेत्र की जनता ये उन पर दबाव बना रही है कि आप उस दल में जाइए जिस दल से क्षेत्र का विकास होता है। इन्हें प्रीतम जी आए हैं, राजकुमार जी आए हैं, न जाने अभी कितने जी और आएंगे। सूरज सिंह जी, महेंद्र जी का कहना है कि क्योंकि दल के जीतने की उम्मीद ज्यादा है इसलिए अभी तो 2-4 लोग आए हैं, अभी बहुत से जी जो है उनके दल में शामिल हो जाएंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका दल जीत रहा है। महेंद्र जी कह रहे हैं कि 4.5 साल राज्य सरकार का जो कार्यकाल है वो बहुत संतोषजनक रहा है। तो महेंद्र भट्ट जी से मैं जानना चाहूंगा कि अगर कार्यकाल संतोषजनक था तो एक मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे उनको आपने 4 साल पूरा होने का जश्न नहीं मनाने दिया और जो करोड़ों रुपए की स्टेशनरी छपी थी राज्य सरकार का प्रचार करने के लिए वो जो है ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, राज्य पैसे का दुरुपयोग किया गया तो उनको आपने 4 साल पूरे नहीं करने दिया, 4 साल का जश्न नहीं मनाने दिया। अगर बहुत बढ़िया काम हो रहा था तो त्रिवेंद्र जी को आपने क्यों हटाया? फिर उसके बाद जो है आप दूसरे मुख्यमंत्री जी को लाए। लेकिन ईश्वर जी एक सवाल तो उठता है ना, आप त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगर बात करते हैं और फटी जींस वाले जो मुख्यमंत्री हैं आप नहीं मैं उसी को लेकर के आपसे सवाल पूछने वाली हूँ। अगर आप त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करते हैं या तीरथ सिंह रावत की बात करते हैं, इन दोनों ही नेताओं को इन्होंने बतौर मुख्यमंत्री के पद से हटाया, लेकिन क्या इन दोनों नेताओं ने किसी और राजनीतिक दल का दामन थामा? जबकि उन्हें सबसे ऊंचे पद में किसी राज्य का जो मिला हुआ पद है वो उससे हटा दिया गया, लेकिन आपके यहाँ पद भी दिया हुआ है, स्थान भी दिया हुआ है, सम्मान भी दिया हुआ है, उसके बावजूद दूसरे राजनीतिक दल में जाके शामिल हो रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं तो आकलन महेंद्र जी कर रहे हैं कि भाई हम जीत रहे तो हमारे दल में तो आएंगे। जीतती हुई नाव पे कौन नहीं सवार होता, डूबती नाव पे कोई नहीं सवार होता। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के से भी लोग जो है नाराज होकर के इनकी नीतियों से त्रस्त होकर के बहुत बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और ये जो है उन लोगों को जो भ्रष्ट हैं उनको जो है सीबीआई, ईडी और दूसरे तमाम जो है संस्थाओं का सहारा लेकर उनको दबाने का काम करते हैं, उनको डराने का काम करते हैं और इस प्रकार से ये लोग जो है दबाव में इनके साथ आ रहे हैं, कोई इच्छा से नहीं आ रहे हैं। तो ये इनका जो है अब वो कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री को हटाया, कहीं नहीं गए, वो बात अलग है, परंतु आप 4.5 साल में जो आपने 3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, अगर आपकी सरकार अच्छा काम कर रही थी तो 3 मुख्यमंत्री बदलने की नौबत क्यों आई? ये तो उत्तराखंड की जनता को बता दो भैया। सूरज सिंह जी, लेकिन कहीं भी दबाव तो नहीं नजर आया था जब प्रीतम पवार जी सदस्यता ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, मुझे उनके चेहरे पर कहीं दबाव वाले कोई भी भाव भंगिमा नजर नहीं आई और ना ही राजकुमार जी के चेहरे पर ऐसी कोई भाव भंगिमा थी कि बड़े दबाव में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना पड़ रहा है। क्या सौदेबाजी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? और प्रीतम पवार जी तो हर सरकारों में मंत्री रहते हैं, ये अवसरवादी लोग हैं और ये अवसर की तलाश में ये जो है इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के पास अकूत धन संपदा है, इनकी पार्टी तो आपको लग रहा है कि आपके दल के जो नेता हैं उनको खरीद रहे हैं? नहीं, खरीदने के साथ साथ जो चुनाव में इनका जो है पैसे का प्रबंधन है, पैसे से जो ये जनमत को प्रभावित करने का कोशिश कर रहे हैं, इनको लगता है कि यहाँ पर जो है पैसा दुनिया भर का मिलेगा और उससे जनमत को जो है हम प्रभावित कर सकेंगे, ये भी इनका लालच है। महेंद्र जी, बड़ा आरोप है ये सूरज जी का आपके ऊपर कि आप उनके दल के नेताओं को जो है खरीद के अपने पास ला रहे हैं, बाकी लालच दे करके अपने दल में शामिल करवा रहे हैं। देखिए, पहली बात ये अपने दल की आगे ऐसा बिकाऊ माल इनके दल में है
अगर इनको ये शंका हो रही है, मैं फिर कह रहा हूं, जनप्रतिनिधि किसी भी दल में हो, कहीं भी हो, वो विकास को देखकर सरकारों की नहीं महेंद्र जी, क्या मतलब है कि अगर उनके दल में और बिकाऊ भारतीय होगा जनता तो आप पार्टी खरीद में- लेंगे? उनके दल में नहीं, बिकाऊ हमने होगा कहा, तो आप खुद खरीद आरोप लगा- लेंगे? वो खुद, मैं फिर कह रहा हूं, वो खुद आरोप लगा रहे अपने लोगों पे। नहीं या उनका खरीदारी आरोप का तो मैंने प्रश्न खड़ा नहीं हो। मैं तो कह ही रही हूँ कि अगर उनके दल में बिकाऊ हैं, वो खुद कह रहे हैं कि बिकाऊ मैं- हैं और आप मैंने- खरीद रहे हैं, तो वो खुद- लोकतंत्र की खूबसूरती बची नहीं, कहाँ? हमने कहा ना, हाँ। मैं तो इनके दल के उन नेताओं का बचाव कर रहा हूँ, ये उन पे आरोप लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बिकाऊ इनका आरोप अपने नेताओं पे है। हमारे साथ तो जो लोग आ रहे हैं वो विकास को देखकर आ रहे हैं, और जनता का जो दबाव उनके ऊपर है कि आप ऐसे दल को चुनिए जो दल सत्ता में आता है, विकास वाला होगा। अब ये अपने लोगों, महेंद्र जी से, विधायक जी से, माननीय विधायक जी से जानना चाहता हूँ कि अगर विकास माल बीजेपी में लालसा थी तो 4 साल पहले जब प्रीतम पवार जी निर्दलीय जीते थे, विकास उस समय आप पार्टी में क्यों नहीं आ गए? और राजकुमार जी जिस समय चुनाव देखिए, थे, साल में उन्होंने- अगर हिम्मत थी उनको भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ था, तो क्यों नहीं वो भारतीय जनता पार्टी में तब आए? अगर वो 4.5 साल पहले आ गए होते तो कुछ लाभ जो है क्षेत्र का करा गए होते, सत्ताधारी दल से कुछ काम क्षेत्र के करवा दिए होते, जनता का कुछ ठीक भला है, भी कर दिया होता। महेंद्र जी इसका जवाब जरूर चाहूंगी मैं। इनका कहना है कि अगर उन नेताओं को आपके विकास काम पर इतना भरोसा होता तो वो पहले आ चुके होते, वो अभी आ नहीं रहे होते। प्रीतम पवार की बात कर लीजिए तो निर्दलीय विधायक रहे हैं, वो आपके पास पहले आ सकते थे अगर आपका काम बेहतरीन था। राजकुमार जी की बात करें तो चलिए, उनके लिए तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि जहां उन्हें मौका मिल रहा है, मौका परस्ती की उनकी राजनीति चल रही है, जहां उन्हें टिकट मिल जाएगा वहां वो जाकर के दल में शामिल हो जाएंगे। देखिए, प्रीतम जी ने 4.5 साल में बीजेपी के काम से प्रभावित होकर बीजेपी में आए। ये कहना कि पहले क्यों नहीं गए, ये कोई प्रश्न है क्या? आखिर जब व्यक्ति उसके क्षेत्र की जनता को लगे कौन सा दल अच्छा काम कर सकता है, किस दल में जाने से क्षेत्र का विकास होगा, उनको 4.5 सालों में उन्होंने हमारी गतिविधियों को देखा है, हमारे कार्यों को देखा है। और जहां तक इन्होंने अपने दल के जो राजकुमार के संदर्भ में कहा है जो दल बदलू हैं, तो दल बदलते रहते हैं, तो मैंने शुरू में स्पष्ट कहा है कि भाई ऐसे दल बदलू अगर इनके दान में भाव था तो ऐसे लोगों ने कांग्रेस से टिकट दिया क्यों? हमारा तो ये कहना है कि भाई बीजेपी का जो कार्यकर्ता माना किसी दल में किसी कारण जाता भी है तो देर सवेर वो भारतीय जनता पार्टी में ही आता है। अनेकों उदाहरण है, कल्याण सिंह जी गए, उमा जी गई, कहाँ गए? तो इनको विचार करना चाहिए, हम लेते क्यों है? ये तो इनके दल के अंदरूनी विषय है ना, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। तो आपका कहने का मतलब है कि आपके दल से अगर कोई राजनेता निकले दूसरे दल में शामिल होने के लिए तो उसे कोई अपने दल में शामिल ही ना करे, क्योंकि वो लौट के भारतीय जनता पार्टी में वापस आ जाएगा। तो मुझे लाभ है, मैं क्यों नहीं आने दूंगा अपने कार्यकर्ता अपने दल के अंदर, उनकी अपनी पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों महानुभाव धन्यवाद वैसे चर्चा में शामिल होने के लिए। दल बदल कानून की बात तो यहाँ पर हो गई, लेकिन एक अहम बात है जिस तरीके से महेंद्र जी ने इस बात को रखा भी, उन्होंने कहा कि क्यों जो है बिकाऊ हो रहे हैं अगर खरीदे जा रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती कहती है कि किसी भी राजनेता को नहीं खरीदना चाहिए, जिसको जनमत ने चुना है उसी को ही ताकत देनी भी चाहिए। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होता है। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक।